Okay, let's go. यह कहानी एक शहर की लड़की की है जिसका नाम कविता था, जो अपने माता पिता के साथ एक बड़ी इमारत में रहती थी। कविता की जिंदगी भी अन्य लड़कियों की तरह सामान्य थी। रोज स्कूल जाना, दोस्तों के साथ समय बिताना और शाम को घर लौटना। लेकिन कविता के जीवन में कुछ अजीब और रहस्यमयी होने वाला था। एक दिन जब कविता अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, उसे खिड़की के बाहर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। वह आवाज बेहद मधुर और रहस्यमयी थी। उसने बाहर झांक कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा हैरान हुई, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद कविता को फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी। हर बार वह खिड़की के पास जाती, पर उसे कोई नजर नहीं आता। धीरे धीरे यह आवाज उसके जीवन का हिस्सा बन गई। अब वह आवाज सुनने की आदी हो गई थी और उसे वह मधुर गीत सुनना अच्छा लगने लगा। कविता ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन फिर एक दिन उसने एक परछाई देखी। वह परछाई एक युवा लड़के की थी जो खिड़की के पास खड़ा था। कविता डर गई, लेकिन फिर भी साहस करके उसने पूछा, तुम कौन हो? वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हुई और एक लड़के का रूप ले लिया। वह लड़का करीब 20 साल का लग रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम विराट है। मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ ये मुझे भी नहीं पता। कविता यह सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? विराट ने उसे बताया कि वह कई साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। वह इस दुनिया में फंसा हुआ है और अब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उसकी आत्मा को मुक्त कर सके। कविता ने महसूस किया कि विराट एक अच्छी आत्मा है जो बस शांति पाना चाहता है। उसने विराट से दोस्ती की और उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। कविता को विराट के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा और विराट भी धीरे धीरे उससे जुड़ता चला गया। एक दिन विराट ने कविता से कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस दुनिया को अलविदा कहूँ। तुम्हारी मदद से मुझे वह शांति मिल गई है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। कविता को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोका और कहा, तुम्हारी शांति मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विराट ने कविता का शुक्रिया अदा किया और धीरे धीरे उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। कविता ने भी विराट से कहा, मैं तुम्हारी यादों को हमेशा संजोए रखूंगी। जब विराट की आत्मा हमेशा के लिए चली गई, तो कविता ने महसूस किया कि उसने न केवल विराट की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि उसने एक सच्चे दोस्त को भी खो दिया।